नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां, हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो वैक्सीन डिप्लोमेसी में मात खा रहा है चीन। भारत की पूरी दुनिया में ऐसे बज रहा है डंका। जी हां, कोरोना वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत लगातार चीन को मात देता रहा है। दुनिया भर में लगातार भारतीय वैक्सीन की मांग बढ़ रही है। चीन की तुलना में भारतीय वैक्सीन की क्षमता को ज्यादा प्रभावी माना जा रहा है। सूत्रों ने कहा है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और रेमडेसिविर की सप्लाई के दौरान भारत की विश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए भी तमाम देश भारतीय वैक्सीन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। साथ ही वैक्सीन की सफलता दर में भी दुनिया के देश आश्वस्त हैं। सूत्रों ने कहा है कि भारतीय वैक्सीन की मांग लगातार हो रही है। अनुदान के तौर पर कुछ देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के बाद अब व्यावसायिक स्तर पर भी मांग तेज हुई है। सूत्रों ने कहा है कि सार्क देशों, BioNTech सदस्य के अलावा कई अफ्रीकी व यूरोपीय देश, मध्य व पूर्व के एशिया के देश भारत में वैक्सीन पाने की होड़ में हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अलावा सीधे कंपनियों को ऑर्डर दिए जा रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा भारत बायोटेक की वैक्सीन को भी अब दुनिया में विभिन्न देशों की डिमांड लिस्ट में है। जबकि चीन की कोरोना वैक्सीन खरीदने में कोई भी देश रुचि नहीं दिखा रहा है, क्योंकि चीनी सामान पर पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी देश को विश्वास नहीं है। इससे चीन बौखलाया हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लक्स लाइफबॉय अब मिलेगा और ऊंचे रेट पर। कंपनी ने दूसरी बार बढ़ाए दाम। जी हां, आपका लक्स लाइफबॉय अब और महंगा हो सकता है। दरअसल तेल, साबुन जैसे डेली नीड्स का सामान बनाने वाली हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लिमिटेड त्वचा की साफ सफाई वाले प्रोडक्ट के दाम पर 2.5% बढ़ाएगी। लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए कंपनी ने ये कदम उठाया है। HUL के CFO श्रीनिवास पाठक ने कहा है कि दूसरा मौका है जब कंपनी इन उत्पादों के दाम बढ़ा रही है। इससे पहले दिसंबर 2020 में इन उत्पादों के दाम में 2.5% बढ़ाए गए थे। पाठक ने वित्तीय परिणाम के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि त्वचा की साफ सफाई से जुड़े उत्पादों के दाम दिसंबर तिमाही में 2.5% बढ़ाए गए थे। हम अब इनके दाम 2.5% और बढ़ा रहे हैं। HUL त्वचा की साफ सफाई वाले उत्पादों के मामले में अग्रणी कंपनी है। इस श्रेणी के उत्पादों में लक्स और लाइफबॉय शामिल हैं। कंपनी ने लागत में बढ़ोतरी के कारण ये कदम उठाया है। पाठक ने कहा कि लागत प्रभाव करीब 7 से 9% है, बल्कि कंपनी ने कुल मिलाकर 5% ही बढ़ोतरी की है। यानी कंपनी आगे चलकर इसके दाम और भी बढ़ा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पे बरसे विदेश मंत्री जयशंकर बोले, LAC पर शांति नहीं चाहता ड्रैगन, कम नहीं की सैनिकों की संख्या। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में पिछले साल हुई घटना को लेकर चीन के साथ LAC पर चल रहे गतिरोध के बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि इससे दोनों देशों के रिश्तों पर खासी असर है। जयशंकर ने कहा कि चीन ने लद्दाख में अलग अलग घटनाओं को अंजाम देकर न सिर्फ सैनिकों की संख्या को कम करने की प्रतिबद्धता का अनादर किया है, बल्कि शांति भंग करने की इच्छा भी दर्शाई है। इन घटनाओं से जाहिर होता है कि चीन शांति नहीं चाहता है और सीमा पर लगातार गतिरोध बनाए रखना चाहता है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमें चीन के रुख में बदलाव और सीमाई इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती पर अब भी कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं मिला है। चीन को सीमा पर सैनिकों की संख्या कम करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो समझौते हुए हैं उनका पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि सीमाई इलाके में शांति चीन के साथ संबंधों के संपूर्ण विकास का आधार है। अगर इसमें कोई व्यवधान आएगा तो निसंदेह बाकी संबंधों पर भी इसका असर होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत चीन संबंध दोहरे पर हैं और चुने गए विकल्पों का न केवल दोनों देशों के बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाड़ी के आखिर में है ये नंबर तो तुरंत लगवा लें, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नहीं तो कटेगा चालान। जी हाँ, दिल्ली के बाद अब यूपी में भी वाहनों पर लगाई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी हो गया है। सरकार ने नंबर प्लेट के नंबर के हिसाब से 15 जुलाई 2022 तक राज्य के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसमें सबसे पहले नंबर प्लेट के आखिर में 0 और 1 वाली गाड़ियों पर कार्रवाई की बात है। अगर ऐसे नंबर वाली कारों में 15 जुलाई 2021 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी तो चालान कट जाएगा। राज्य सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए यूपी सरकार को परिवहन आयुक्त को जिम्मेदारी सौंपी है। वाहनों की नंबर प्लेट सीरियल के आधार पर जारी होगी। 15 अप्रैल तक NCR क्षेत्र में वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने के निर्देश हैं। साथ ही इस तारीख तक प्रदेश के सभी व्यावसायिक वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरफ्तार होंगे टिकैत, गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 लागू, वज्र वाहन भी लाए गए। जी हाँ, गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद पूरे आंदोलन का अंतिम समय आ गया है। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और किसानों से पूरे क्षेत्र को खाली करने को कहा गया है। अधिकतर किसान धरना स्थल से जा रहे हैं, पर किसान नेता राकेश टिकैत वहां पर जमे हुए हैं। पुलिस उनको हटाने की कोशिश में है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। इसलिए अब तय है कि किसान नेता बस थोड़ी ही देर में गिरफ्तार हो जाएंगे।
गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा। लाल किले पर जिसने भी झंडा फहराया उसकी जांच होनी चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन पर कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल की तैनाती है। गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 लगा दी गई है। प्रदर्शनकारियों को ले जाने के लिए बसें लाई गई हैं। आरएएफ की तैनाती है। वज्रवाहन भी लाए गए हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि गांव के लोग पानी लाएंगे तभी मैं पीऊंगा। इस बीच राकेश टिकैत के भाई और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर से धरना खत्म करने के लिए कहा है, लेकिन राकेश टिकैत इसके लिए तैयार नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये आंदोलन जारी था, जारी है और जारी रहेगा। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? किसान आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2021 के भ्रष्ट देशों की सूची जारी। जाने भारत, चीन, पाक को क्या मिला है स्थान? जी हाँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल भ्रष्ट देशों की सूची जारी करती है, जिसमें देश के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर रैंकिंग बनाई जाती है। इस रैंकिंग को बनाने के कई तरह के प्रबंधन होते हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करें कि भ्रष्ट देशों की सूची में भारत को रैंकिंग क्या है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में भारत की रैंकिंग 86वें स्थान पर है। वहीं 2020 की रिपोर्ट में भारत 80वें पायदान पर था। इस रिपोर्ट से ये साबित होता है कि भारत में करप्शन पहले के मुकाबले बढ़ा है। वहीं पाकिस्तान के मुकाबले भारत में करप्शन कम है, क्योंकि पाकिस्तान को इस रैंकिंग में 124वां स्थान मिला है, जो भारत से कहीं ज्यादा भ्रष्ट है। अगर बात चीन की करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन में भारत के मुकाबले करप्शन कम है। इस लिस्ट में चीन की रैंकिंग 78वीं है, वहीं अमेरिका की रैंकिंग 67वीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में भी करप्शन पहले के मुकाबले बढ़ा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क, न्यूजीलैंड के बाद सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, जर्मनी के में करप्शन सबसे कम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर 2000 रुपए का नोट फट जाए तो बैंक बदले में कितने रकम देगा? जाने आरबीआई के नियम क्या कहते हैं। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने फटे नोटों के रिफंड पर नियम बनाए हुए हैं। केंद्रीय बैंक के इन नियमों के आधार पर ही बैंक ग्राहकों को फटे नोटों के बदले रिफंड जारी करते हैं। फटे नोटों को बैंक में जाकर बदला जा सकता है। फटे नोटों को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, जिनमें से एक सवाल ये भी है कि अगर 2000 रुपए का नोट फट जाए तो बैंक इसके बदले में कितना रिफंड जारी करेंगे। नियमों के मुताबिक कितना रिफंड मिलेगा ये इस पर निर्भर करता है कि आपका नोट कितना फटा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 2000 रुपए के नोट का 88वां वर्ग सेंटीमीटर होने पर पूरा पैसा मिलेगा, वहीं 44 वर्ग सेंटीमीटर पर आधा ही मूल्य मिलेगा। इसके साथ ही सभी तरह के नोटों को बदलने के लिए बैंक बाध्य नहीं है। अगर कोई नोट पूरी तरह से तहस नहस या जल चुका है तो बैंक नोट बदलने से इनकार कर सकता है। नोट नकली नहीं है तो उसे जरूर बदला जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नोट बदलने के बदले आपसे बैंक कोई शुल्क नहीं वसूल करते। ये सर्विस बैंक द्वारा मुफ्त दी जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेनों में लगेगी स्मार्ट खिड़कियां, प्राइवेसी के साथ ही सेहत का भी रखेंगी ख्याल। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के सफर को बेहतर करने के लिए आए दिन ट्रेनों में कई तरह की सुविधाएं देता रहा है। एक नए प्रयोग के चलते रेलवे ने ट्रेन की खिड़कियों को लेकर बड़ा बदलाव किया है। दरअसल रेलवे ने रेल में सफर के दौरान यात्रियों की प्राइवेसी को अधिक सुनिश्चित करने के मकसद से भारतीय रेलवे का नया प्रयोग रेलवे ने नई दिल्ली हावड़ा राजधानी ट्रेन में स्मार्ट विंडो लगाया है। प्रयोग के तौर पर स्मार्ट विंडो को एसी फर्स्ट कोच में लगाया गया है। रेलवे की ओर से प्रयोग के तौर पर लाए गए स्मार्ट विंडो की कई खूबियां हैं। रेल मुसाफिर अगर लाइट ऑन करेंगे तो स्मार्ट विंडो अपारदर्शी रंग की हो जाएगी, यानी कोच के बाहर से विंडो के जरिए भीतर देखना नामुमकिन होगा। इससे रेल मुसाफिर की यात्रा के दौरान प्राइवेसी और अधिक सुनिश्चित हो सकेगी। ट्रेन में लगाई जा रही है स्मार्ट विंडो अल्ट्रा वायलेट किरणों के प्रभाव को कम करेगी। इसमें लगाया गया खास तरह का शीशा अल्ट्रा वायलेट रेंज को अंदर आने नहीं देता है। इससे यात्रियों को काफी कंफर्ट महसूस होता है। रेलवे की योजना के प्रयोग की सफलता के आधार पर इस तरह के विशेष ग्लास स्विचेबल विंडो अन्य ट्रेन की क्लास में भी लगाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन और पाक से टेंशन के बीच भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा, 3 और राफेल भारत पहुंचे। जी हां, भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है, क्योंकि फ्रांस से 3 और राफेल लड़ाकू विमान स्वदेश पहुंच गए हैं। 3 नए राफेल विमान फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरते हुए भारत पहुंचे हैं। इस राफेल विमानों ने लगातार उड़ान भरते हुए 7000 किलोमीटर की दूरी तय की है और बीच रास्ते में हवा में ईंधन भरा है। इन विमानों ने फ्रांस के इत्र एयरबेस से उड़ान भरी। इन विमानों को संयुक्त अरब अमीरात ने MRTT द्वारा हवा में ईंधन उपलब्ध कराया है। इस संबंध में फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास के हवाले से जानकारी दी है कि भारतीय वायुसेना ने राफेल विमानों के बीच रास्ते में टैंकर सपोर्ट देने के लिए UAE को आभार जताया है। राफेल विमानों का ये बैच फ्रांस से खरीद के राफेल विमानों की डिलीवरी का तीसरा सेट है। भारतीय वायुसेना ने 36 राफेल विमान फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में सितंबर 2016 में खरीदे हैं। 3 नए विमानों के आने के बाद भारत के पास 11 राफेल विमान हो जाएंगे। चीन और पाकिस्तान के साथ लगातार तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ने से चीन और पाक टेंशन में आ गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में शराब और बियर की दुकानों पर अब नहीं दिखेगा सरकारी ठेका, योगी सरकार का आदेश। जी हां,
उत्तर प्रदेश में देशी विदेशी शराब और बियर की दुकानों के लिए योगी सरकार का नया आदेश आया है कि इसके तहत अब यूपी किसी भी शराब या बियर की दुकानों के साइन बोर्ड पर सरकारी और ठेका का शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आबकारी विभाग से निर्देश जारी होने के बाद प्रदेश भर की दुकानों में सरकारी और ठेका शब्दों को पेंट किया जा रहा है और यूपी में शराब और बियर की दुकानों के साइन बोर्ड पर सिर्फ देशी शराब की दुकान, अंग्रेजी शराब की दुकान या बियर शॉप ही लिखा जाएगा। आपको बता दें कि अब शराब की दुकान पर सरकारी या ठेके शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अब घर में बार का इंतजाम रखने वाले शौकीनों का आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए जारी नए आबकारी नीति पर यह प्रावधान किया है। इसके तहत व्यक्तिगत प्रयोग के लिए होम लाइसेंस लेना होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।